सरकार के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि पिछले 8-9 सालों से जो बृजभूषण जी हैं वो जमे हुए हैं और उन्होंने मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके ऊपर तानाशाही का रवैया अपना रखा है। आप जो वुमेन रेसलर्स हैं उनमें कईयों के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उनको कैरियर खराब करने का लगातार धमकियां देते हैं। मामला तो फंसी गया, सबूत भी है ना उसके खिलाफ। अब यहाँ पे आज ज़्यादा मीडिया वाले, स्पोर्ट डेस्क वाले, उन्होंने उनकी फ़ोटो देखी हुई हैं, चलाने की तो हिम्मत नहीं हो रही ना। बस बबीता फोगाट तो बीजेपी की है, वो यहाँ पे बैठी है, क्यों पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अब जो ये सेक्शन है सारा, ये रेसलर्स ज़्यादातर, ये सारे रेसलर्स सरकार के हिमायती थे, अब ये सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि पहली बार टीवी अखबार जो है, मीडिया जो है, वो सरकार के पाले से निकल कर खेल रही है। चूँकि मामला खिलाड़ियों का है, महिला खिलाड़ियों का है, महिला खिलाड़ियों ने एक गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल इस पूरे मामले को समझेंगे तो कुश्ती का जो कैंप है इस बार वो हरियाणा से शिफ्ट होकर यूपी में किया जा रहा था। लखनऊ में कैंप लगना था, उसके बाद अंतिम समय पर इन खिलाड़ियों ने, मैं बता दूं कि जो बृजभूषण हैं, जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, वो जो एसोसिएशन फेडरेशन के जो हेड हैं, वो लगातार इस पर बने हुए हैं। बीजेपी के 5 बार के एमपी हैं और ये लोग खिलाड़ी हैं। कहाँ से आए भैया आप लोग? भिवानी से। भिवानी से हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या गलत हो रहा है? देखो पहलवानी करी है, फिर बोलने वाला थोड़ा कम में हुआ है। अच्छा, आप भी पहलवान हैं? तो जितने जो हरियाणा के पहलवान हैं वो सब यहाँ एकजुट हैं, उनके सोशल जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी एकजुट हैं। और कैंप लखनऊ में लगना था, उसके बाद से लोग नाराज़ थे, उसके बाद से 2-3 महिला खिलाड़ी सामने आती हैं। और अभी फोगाट ने कहा है, जो कि बीजेपी की नेता भी हैं, कि इस सारे बातों पर हम कार्रवाई करेंगे। तस्वीरें दिखा रहा हूँ तो मीडिया जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ जमा हुआ है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और काफ़ी संख्या में मीडिया यहाँ जमा है। ये तस्वीरें देख लीजिए और शायद ही कभी ऐसा मौका मिला हो कि सत्ता के विरुद्ध इस तरह से मीडिया की गोलबंदी हुई हो। तो उन्होंने, जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों ने कहा है कि वो अब इस प्रोटेस्ट को तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक उनकी सारी मांगें मान नहीं ली जाती। ये नहीं पता चल पाया कि उनकी मांगें क्या हैं। एक तो बृजभूषण पर क्या लग रहा है इस बार सरकार के लिए मुश्किल है? सरकार के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि पिछले 8-9 सालों से जो बृजभूषण जी हैं वो जमे हुए हैं और उन्होंने मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके ऊपर तानाशाही का रवैया अपना रखा है। आप आरटीआई मांग के देख लो बेशक से कि किस किस खिलाड़ी के ऊपर कब क्यों किस ग्राउंड पे कार्रवाई की। कभी किसी के ऊपर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, 2 साल का प्रतिबंध लगा करते रहे वो लगातार करते रहे। पत्ता खेल रहे हैं कि चूंकि हमने इस बार कैंप लखनऊ में करना चाहा, इसलिए हरियाणा बेस्ड जो खिलाड़ी हैं वो नाराज हो रहे हैं। नहीं ऐसा, वो तो देखो उनका काम है ना, वो खेल कर वो देखो हर बार उनको पोलराइजेशन का तो उनका मामला है। अब हरियाणा वर्सेस ऑल ओवर कंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने सुना उनका कल बड़े ध्यान से। और दूसरा चक्कर ये है कि जो टाटा से पैसा आया था तो उसका भी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने कहाँ लगवाया, उन्होंने अपना जो नंदनगर, जहाँ से वो आते हैं नंदनगर नगरी, वहाँ उन्होंने सारा कुछ लगवा दिया, सारा पैसा लगवा दिया। वहाँ बताओ कौन से पहलवान होते हैं? नहीं, आप लोग ये सब किसान के बच्चे हैं, इन्होंने मेडल जीता है, प्रूफ किया है। हाँ। लेकिन वो इसको हरियाणा के जाट वर्सेज रेस्ट इंडिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि हम यूपी में कैंप लगाने जा रहे थे, लखनऊ में कैंप लगाने जा रहे थे, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो गई। नहीं, वो ओलंपिक से पहले लगाई है, वो लखनऊ में कैंप लगा है और वहाँ पे उन्होंने जो धक्केशाही की है वो करी है। विनेश को उसका कोच नहीं ले जाने दिया गया। विनेश ओलंपियन है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, सारा कुछ है, उनको नहीं ले जाने दिया। इसके अलावा जो वुमेन रेसलर्स हैं उनमें कईयों के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उनको कैरियर ख़राब करने का लगातार धमकियां देते हैं। वो क्या चीज़ है? फिर पॉलिटिकली कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को ये स्टैंड लेगी? क्योंकि इस बार मामला फंस गया है, टीवी भी उसके आपे से बाहर है। नहीं, वो तो मामला तो फंसी गया, सबूत भी है ना उसके खिलाफ। अब यहाँ पे आज ज़्यादा मीडिया वाले, स्पोर्ट डेस्क वाले, उन्होंने उनकी फ़ोटो देखी हुई हैं, चलाने की तो हिम्मत नहीं हो रही ना। बस सबूत भी हैं, फोटो जारी कर दिया गया, बृजभूषण के खिलाफ सबूत भी हैं बहुत सारी। जो आप हरियाणा की जो फीमेल रेसलर्स हैं उनसे बात करके देखो, वो बता देंगे आपको। कई उन तो लिखित ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ही बोल रहे हैं अभी। एक तो थोड़ा खिलाड़ी को डर भी तो रहता है, उसका कैरियर का भी मामला होता है, नौकरी भी लेनी होती है उसे, और समाज का जो डर होता है बदनामी का वो भी है। लेकिन अगर सरकार इस तरह के गेम करती है, जैसे इन लोगों ने तमाम बड़े मुद्दे पर, इनके पास सेंसिटिव मसले होते हैं,
अगर इन्होंने हरियाणा वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया कर दिया तो क्या सॉल्यूशन होगा? सोल्यूशन तो मतलब देश को भी सोचना पड़ेगा कि जो मेडल की नर्सरी है जहाँ से ये भरोसा करना पड़ेगा। अब इसमें पिछले 8-9 साल के हर साल के अर्जुन अवार्डी बैठे हैं, हर कॉमनवेल्थ के जो पिछले 5-6 कॉमनवेल्थ हुए हैं, एशियन गेम्स हुए हैं, उनके मेडलिस्ट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये हरियाणा के लोग चाह रहे हैं कि इस पर कब्जा रहे हरियाणा का, हरियाणा से बाहर चीजें नहीं। कहाँ हरियाणा का कब्जा कहाँ है? कहाँ कब्जा है मैं तो बताऊँ। तो बृजभूषण तो यूपी मैं हरियाणा का नहीं हूँ इसलिए मुझे हटाने की कोशिश हो रही है। आपको इसलिए नहीं हटाने की कोशिश हो रही है, आपको खिलाड़ी इसलिए आपका बायकाट कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे तानाशाही कर रहे हैं और महिला खिलाड़ियों को अगर ये नैरेटिव आता है तो इससे कैसे लड़ेंगे खिलाड़ी? अब देखो ये इतनी तैयारी तो करके नहीं है, इनके साथ जो बीत रही है उसी के सबूत लेके आए हैं, ये अपने वो सबूत रखेंगे। ठीक है, अब ये तो एक चक्कर बसता ही है कि कभी आदमी आइडेंटिटी खोल में छुप जाता है, कभी ये भी कोशिश मैंने सुना है, मैं तो उसी गलियारे में रहता हूँ कि ये चूँकि हरियाणा में जाट ज़्यादा हैं तो जाट खिलाड़ी, और ऐसे ही बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट करती रही है हरियाणा में। वो कह रहे वो ये भी ठप्पा लगाना चाह रहे कि चूँकि जाट खिलाड़ी हैं इन लोग को हम लोग पसंद नहीं है, बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेसी हैं, इसलिए एक पूरा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है ये सरकार के। बबीता फोगाट तो बीजेपी की है, वो यहाँ पे बैठी है, क्यों बैठी है? उसकी बहन बैठी है, उसके मीडिएटिंग कर रही है। नहीं, विनेश फोगाट ने कल अभी कोच के मामले में है कि पर्सनल कोच नहीं ले जाने देंगे, ट्रेनिंग नहीं करने देंगे। यूपी कैंप जब लखनऊ में लगा ओलंपिक वाला तो वहाँ पे कितना उनके ऊपर कभी बैन लगा। सरकार से लड़ पाएंगे ये लोग? या लगता है आपको कि सरकार इस बार कम से कम बृजभूषण के साथ तो खड़ा नहीं होना चाहेगा? मेरे हिसाब से कल खिलाड़ियों ने मुझे बताया कि हमने कुछ वीडियो और फोटो सबूत उनके बॉस, जो सरकार का बॉस है, उस तक पहुंचाए हैं। अब देखते हैं कि बॉस मतलब राइट लेफ्ट अमित शाह तक बोल रही है कि इसको हरियाणा वर्सेस गैर हरियाणा किया जाए, इसको जाट वर्सेस ऑल किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है चूँकि मामला खिलाड़ियों का है। मीडिया ने इसको खबर को दिखाया भी है। मैंने पिछले 8 सालों में इस तरह की मीडिया की जमावड़ा मैंने कहीं नहीं देखा था। सरकार के खिलाफ है, चूँकि वो सांसद सरकार के हैं, 6 बार सांसद हैं, 5 बार से बीजेपी से जीत रहे हैं। पिछले 8 सालों में अन्ना आंदोलन के बाद मीडिया सड़कों पर निकली है पब्लिक कॉज के लिए, बाकी सबको जस्टिफाई करते रहते। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे इस तरह से हंगामा है, और चूँकि महिला खिलाड़ी का मामला है, सेंसिटिव मामला है, देश के लोग सिंपैथाइज तो कर रहे हैं। नहीं, सिंपैथाइज तो कर ही रहे हैं, और दूसरा जो बृजभूषण कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। अब ये जो खिलाड़ी हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, ओलंपिक खेलने जाते हैं, जाट या फिर हरियाणा के बन के थोड़ी नहीं जाते हैं, भारत के खिलाड़ी बन के जाते हैं, और हर एक भारतीय गर्व करता है। तो वो जो कास्टिज्म और जो रीजनलिज्म खेलने जो अपना पत्ता खेलने की कोशिश करें तो फ्लॉप हो जा रहा है, क्योंकि सारा इंडियन तो अपने सपुत्र अपनी सपुत्रियाँ मान के इनके ऊपर गर्व करता है। और जब झंडा चढ़ता है तो हरियाणा का हरियाणा की हम चूँकि चढ़ता है वो नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, हम बस राजनीति पर बात कर चुके। अभी पत्रकार हैं, हम लोग इस चीज़ को 8 साल से देख ही रहे सरकार को। वो कह रहे हैं कि चूँकि हम लखनऊ में कैंप करना चाह रहे थे, कुछ बाकी रेस्ट हम चाहते हैं कि कुश्ती जो है पूरे देश में फैले। उससे पहले लखनऊ में ही कैंप किए हैं, ये तो कैंप का तो कोई मामला ही नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में, पुणे में कैंप हुए हैं, ओलंपिक का कैंप कहाँ लगा था? ओलंपिक से पहले जो कैंप लगे वो कहाँ लगे? लखनऊ मिल गए। ये तो मतलब एक होता है ना कि आप छोटी छोटी चीज़ें निकाल के कोशिश करो बदनाम करने की, वो वाला मामला है। आपने जितनी बड़ी गलती कर रखी है वो इन छोटी छोटी चीज़ों से छुपेगी नहीं। महिला खिलाड़ियों के पास 6 साल से जमे हुए हैं। बिल्कुल, 8 साल से फेडरेशन पर अभी अपने बच्चे को भी सेट कर दिया, अपने लड़के को भी फेडरेशन में ले आए हैं। आप खुद हटेंगे तो अपने लड़के को वहाँ का अध्यक्ष बना देंगे। तो वही तो है, मतलब अमित शाह के बेटा भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको एक्सटेंशन दिया गया। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेकिन इस बार मीडिया मतलब क्यों लग रहा है, मीडिया इस बार क्यों इतना हिम्मत दिखा रही है? कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले आर भारत और दूसरे जो मीडिया वालों का सुन रहा था, वो बृजभूषण के लिए बैटिंग ही कर रहे थे यहाँ पे खिलाड़ियों के बीच में खड़े होकर। अभी भी कर रहे थे। तो हालांकि अभी मुझे लगता है कि जो थोड़े बहुत न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वही थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहीं तो बाकी तो जो आर बार टाइप है वो तो पूरा खिलाड़ियों के खिलाफ अभी खड़े होकर कवरेज कर रहे थे। यहाँ पर खड़े होकर बोल भी रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं वो। ये तो किसकी तानाशाही है? बृजभूषण की।
अरे मोदी जी की तानाशाही तो मान सकते, एक सांसद क्या तानाशाही कर लेंगे? नहीं, मोदी सरकार का नहीं है सर। उसकी वजह से बैठे हैं, जो अध्यक्ष है इनका परसेप्शन की लड़ाई लगता है ये सरकार हारती हुई दिख रही है। वो तो है। दूसरा खिलाड़ी भी मतलब जो अपना हिम्मत दिखाई है इन लोगों ने। हिम्मत तो दिखाई है, लेकिन वो थोड़ा सा अपना जो होता है ना रेजिस्टेंस के जो समझ है वो कम है। तो उनको लग रहा है कि नहीं हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक अरे वो सरकार का ही आदमी सरकार में ही है। नहीं फिर वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस का ही तो फर्क है। वो सरकार का ही आदमी है, बीजेपी से ही सांसद है वो। जैसे प्रश्न कर रहे हो भाई जाट नॉन जाट हरियाणा फेडरेशन में पूरे भारत के सदस्य होने चाहिए। फेडरेशन में सब यूपी के हैं, हमने कभी नहीं कहा यूपी के हैं। सब यूपी वाले हैं, सारे यूपी वाले। इवन जो नए कोचों की भर्ती हुई है ना, नए कोचों की भर्ती, पानी पीने से लेकर पानी पिलाने वाले से लेकर ऊपर अध्यक्ष तक सब यूपी के हैं। ये हम नहीं कह रहे भैया, हम लोग हम जानते हैं। अरे मनदीप जानते हैं हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें आने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ। हम पत्रकार हैं, हम उधर ही बैठते हैं, हमें भनक रहती है कि क्या सरकार क्या क्या बोलेगी। अब आपको पता है क्या क्या बोलने की प्लानिंग हो रही है? हमने तो कोचों का भी पता है। अनक्वालिफाइड जो कोच अपने भाई भतीजा, खो खो का प्लेयर है, खो खो का रेफरी है, प्लेयर भी नहीं है। ये तोमर का क्या मामला है? तोमर जी उनके बहुत करीबी जो वो साई के कलरक हैं, साई में कलरक की पोस्ट पे हैं, उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया। वो ये मान लो ब्रजभूषण के सारे जो फैसले हैं वो खुद वो लेते हैं, तोमर। तो जो भी फैसले हैं जो वो बोल देते हैं वो कई बार यह हो जाता है आदमी को सिर्फ एक बंदा दिखाई देता है, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं। लेकिन इस बार खिलाड़ियों ने भी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, उनको पता था। मैं कल 6 घंटे तक जंतर मंतर पर था, उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी कि क्या है मामला। पूरी मीडिया जमा हुई, पूरी मीडिया का जमावड़ा हुआ, उसके बाद खुलासा हुआ। अगर ये बात पहले मार्केट में आ जाती, पहले बाजार में आ जाती, बात पहले चर्चा में जाती, तो मीडिया खड़ी नहीं रहती। कल उन्होंने 6 घंटा करीब मीडिया को इंतज़ार करवाया, उसके बाद इस खिलाड़ियों ने बोला। और सबसे अच्छी बात है कि वो खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जिन्होंने अचीव किया है देश के लिए, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, अचीव किया है। और जो युवा खिलाड़ी हैं जिनको अभी फ्यूचर बनाना है वो बैकडोर में है। तो खिलाड़ियों की स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन वही है जो ब्रिजभूषण है वो लगातार इस बात को इम्फसाइज कर रहे हैं कि चूँकि मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी में कैंप लगा रहा था लखनऊ में। हरियाणा के खिलाड़ी है वो चाहते हैं कि उनका मोनोपोली जो है वो बना रहे कुश्ती पर, खासकर जो रेसलिंग पर। लेकिन सवाल है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस देश को दिया बहुत है। हरियाणा के खिलाड़ियों की वजह से ही, अगर रीजनल के हिसाब से ही बात करेंगे तो कुश्ती को सम्मान मिला है, उसको उन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन किया है, कुश्ती को प्रोफेशनल बनाया है। तो नाम तो किया उन्होंने, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हैदराबाद में थोड़ी बांट सकते हो। अरे उधर से तो कह रहे हैं, नहीं, उनका कहने से क्या होगा सर? जो देश के लिए मेडल देता है वो तो भारत का झंडा ऊपर चढ़ता है ना, वहाँ ये नहीं होता कि। मनदीप क्या लग रहा है कि इस बार सरकार बैकफुट पर है, और क्या इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा? चूँकि वो बीजेपी के 5 बार के सांसद हैं, रसूखदार सांसद हैं। नहीं तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अब जो ये सेक्शन है सारा, ये रेसलर्स ज़्यादातर ये सारे रेसलर्स सरकार के हिमायती थे। अब ये सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। चुनाव भी लड़े हैं कई रेसलर तो उनके टिकट पर, बबीता फोगाट और ये कोई पुनिया भी थे जो चुनाव लड़े थे। नहीं पुनिया नहीं है, एक और कोई पुनिया थे दूसरे, हाँ योगेश्वर दत्त, सॉरी उन्होंने योगेश्वर दत्त। ज़्यादातर जो देखो यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी ना, आप अगर ये मुद्दा ना होता, इस मुद्दे के बिना अगर आप बात करते तो ज़्यादातर बीजेपी के ही निकलते। लेकिन फिर अभी ये भी इतने, सरकार ने इनको भी इतना सता लिया। क्या लग रहा है अमित शाह मोदी के लिए बड़ा मुश्किल है, ये सबसे बड़ा मुश्किल है अगर मीडिया के लिहाज से देखें तो? कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज हो पाएगा या पूरी विश्वसनीयता इस बार खतरे में, क्रेडिबिलिटी डाउन है? नहीं हो पाएगा। अगर ब्रिजभूषण को नहीं हटाएगा तो सरकार की क्रेडिबिलिटी स्पोर्ट्स के मामले में खतरे में पड़ी। उसको तो हटा देंगे तो तय है। क्या पनिशमेंट की तरफ बढ़ना मांग करना चाहिए? क्योंकि मामला हैरेसमेंट का, ये तो सीधे सजा का मामला होता है, जेल जाना चाहिए। बिल्कुल FIR अगर ये दर्ज करवाएंगे तो बनता ये दूसरा। हालांकि बजरंग ने अभी कहा भी है स्टेज से ही कि ध्यान रखिए कहीं वो विदेश ना भाग जाएं जांच के डर के नाम पे आपके सांसद। ये बड़ा मसला है। देखिए लोग विदेश भाग रहे हैं, 10-10 हज़ार करोड़ 20-20 हज़ार करोड़ लेके विदेश भाग रहे हैं। अच्छा, बजरंग पुनिया ने कहा कि वो विदेश भाग सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सरकार ध्यान रखे ब्रिजभूषण भागने। ठीक वही नज़ारा है, मैं बता रहा हूँ। 7 साल हुआ था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का, और जिस तरह से उन पर आरोप लगने लगे थे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर,
2G को लेकर 3G को लेकर इस बार बीजेपी की सरकार के जो एक रसूखदार सांसद हैं, जो फेडरेशन पर कुश्ती का जो फेडरेशन है उस पर 8 साल से कब्जा जमाए हुए हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए। मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि मीडिया का जमावड़ा है, खिलाड़ी हैं एकजुट हैं, और इस बार बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि वो क्या करे, और दोनों तरफ से किरकिरी हो रही है। एक तो पूरी विश्वसनीयता खतरे में है, उसके अपने सांसद भी हैं, न बीजेपी को निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। मीडिया इस खबर को दिखा रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या मीडिया इस मामले को भी बचा ले जाएगी? क्या सरकार का डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो ब्रिजभूषण है उनकी कोशिश है कि इसको हरियाणा वर्सेज यूपी किया जाए, जाट वर्सेज नॉन जाट किया जाए, लेकिन सच तो ये है कि लोग सिंपैथाइज कर रहे हैं इस खिलाड़ियों को। महिला खिलाड़ी घरों से निकली थी, उन्होंने कैमरे से के सामने आकर कहा है, लेकिन जो ब्रिजभूषण है, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि चूँकि हम लोग इसको लखनऊ शिफ्ट कर रहे थे इसलिए इनकी आपत्ति है, ये पहले क्यों नहीं आए। जबकि सच्चाई ये है कि पूरे देश के लोग जो हैं वो खिलाड़ियों का फिलहाल समर्थन कर रहे हैं। मीडिया भी पहले भी आए क्यों नहीं है। अब वो एक दिव्या काकरान पहलवान है, उसने 4-5 महीने पहले एक अपना ऑडियो डाला था कि मेरे को फेडरेशन तंग कर रही है, मैं नीची जाति की हूँ, यूपी से ही है। उसने ये डाला था 4-5 महीने पहले, उसने खुद। क्या नाम था उनका? उनका दिव्या काकरान नाम है, एक दिव्या काकरान यूपी से ही थी, उनको भी हायर का वीडियो डाला है। उसने वीडियो डाला, खुद बोला था 5-6 महीने पहले, उसने फेसबुक पे आके बोला था मैं नीची जाति से हूँ, मेरी जाति कम है, इसलिए यूपी फेडरेशन मेरे को दबाव बना रही है। एक बार उनका थप्पड़ मारने का भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जो ब्रिजभूषण है उन्होंने एक थप्पड़ मारा था खिलाड़ी को सरियाम मंच पर, कल वो पोस्टर्स भी थे। और हरियाणा के पहलवानों को तो ब्रिजभूषण सर ने ये भी बोला है कि भाई ये तो बहुत कुछ गलत बोला है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है उनकी, कि ये तो कुछ नहीं कर सकते। क्या किया है हरियाणा वालों ने? कोई नेशनल कराया है? इतनी पब्लिकली इतनी बात बोलता है वो हरियाणा के खिलाफ। चलिए, तो ये हरियाणा के युवा हैं और ये लोग, थोड़ा दिखाइए उनको। जो गुरु होते हैं उनका मान सम्मान नहीं करते ना वो। हाँ, गुरु को धक्के देता है, नेशनल में बदमाशी करता है, जो कोचों को धक्के देता, बोतल मारता, भगा के धक्के लगाते हैं गुरुओं को। मैं खुद एशिया चैंपियन हूँ रेसलिंग का, जोगिंदर नाम है मेरा। मगर उनका जो व्यवहार है गुरुओं को देखते हुए। आवाज आएगी? थोड़ा सा भैया जाने देना, थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, अगर जिस कंपनी को हम बोलेंगे आप उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप किसी अन्य कंपनी से सहायता नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। तो मतलब जिनसे वो जो हमें सपोर्ट कर रही है वो हमें लेने नहीं दे रहे हैं, जो उनको दे रही है कि बच्चों को सपोर्ट करो, वो हमारे पास आ नहीं रहा है, तो कहाँ जाए खिलाड़ी? मतलब एक प्रकार से तानाशाह बना दिया गया है भाई। रूल है, रूल आज 1 घंटे पहले रूल बनता है और वो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद लागू कर दिया जाता है, चाहे आप कंपटीशन में है चाहे आप नहीं है। अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो रह, मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे? और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। तो मतलब लड़कियां ये बोल रही हैं कि हम कुश्ती लड़ने के बाद या ऑफ टाइम हो रहा है, हम होटल में आ रहे हैं, तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। लड़कियां नीचे बैठी हैं, मतलब
जूनियर खिलाड़ी है, जूनियर लड़की है, वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। तो सोचिए ये पूरा मसला है। गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं, फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, 8 साल से कुंडली मार के बैठे हैं और अब वो उसको हरियाणा और यूपी का मामला बना रहे हैं। महिला खिलाड़ी जो हैं वो इस तरह के आरोप लगा रही है जिस तरह के आरोपों में सीधे सीधे सजा का प्रावधान है। सवाल है अमित शाह और मोदी के लिए कि क्या वो अपने सांसद को बचाएंगे या इन खिलाड़ियों को न्याय देंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि इसको हरियाणा वर्सेज इंडिया किया जाए, इसको जाट वर्सेज नॉन जाट किया जाए, खिलाड़ियों को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है। ब्रजभूषण शरण बीजेपी के सांसद हैं और पिछले 8 साल से फेडरेशन पर उनका कब्जा है। अपने बेटे को भी सेट कर दिया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस देश को मेडल दिया है, उन्होंने नाम कमाया है, सम्मान कमाया है और अब वो सड़कों पर बैठी हुई हैं और न्याय मांग रही हैं। इस बार सब कुछ सरकार के पाले में है। इस मामले के बाद साफ हो जाएगा कि सरकार अपने सांसद को बचाती है या इन खिलाड़ियों को न्याय देती है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।